दिनेश चंद जोशी का छोटा सा एक परिचय देना चाहता हूं कि आप साहित्य लेखन के साथ साथ संगीत में और सारे इंस्ट्रूमेंट में आपने मतलब बहुत अच्छा कार्य किया। आपका यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ पे आपके बहुत सारे धार्मिक गीत भी हैं और वो हज़ारों नहीं लाखों में व्यू हैं उसके लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके सम्मान में। सदियों सदियों भरत भूमि की गाथाओं का मान करूं, भारत माता के चरणों में शीश झुका प्रणाम करूं। रामायण गीता पुराण और ग्रंथों का भी गान करूं। अगली पंक्ति में जो अभी तक के काव्य पाठ में शायद स्मरण नहीं हुआ है, मैं आशीर्वाद चाहूँगा गुरुजी का। तो फिर से, तो रामायण गीता पुराण और ग्रंथों का भी गान करूं, लेकिन सबसे पहले वीर शहीदों का सम्मान करूं। लेकिन सबसे पहले वीर शहीदों का सम्मान करूं, शहीदों को प्रणाम करूं। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है और मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। मेरी पहली कविता लगभग 20 वर्ष पहले जो मैंने लिखी थी और मेरी पहली कविता वो मैं सुनाना चाहूँगा और बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। सोचो आखिर क्यों, सोचो आखिर क्यों, गौ माता कहकर जिसको हमने है पुकारा, गौ माता कहकर जिसको हमने है पुकारा, क्या कभी सोचा है कैसा स्वरूप है उसका, क्या कभी सोचा है कैसा स्वरूप है उसका। जिस माँ ने दिया है हमें अनेक रोगों से छुटकारा, जिस माँ ने दिया है हमें अनेक रोगों से छुटकारा, उस माँ को भूल गए हैं हम। सोचो आखिर क्यों, सोचो आखिर क्यों। जन्म देने वाली माँ ने भी तो कुछ ही वर्षों तक अपना दूध पिलाया है हमें। जन्म देने वाली माँ ने भी तो कुछ ही वर्षों तक अपना दूध पिलाया है हमें, उसके बाद तो गौमाता के दूध का ही सहारा मिलता रहा है हमें। जिस माँ के दूध की खाई है सेवई और खीर, जिस माँ के दूध की खाई है सेवई और खीर, उस माँ को भूल गए हम। सोचो आखिर क्यों, सोचो आखिर क्यों। गौमाता जब धीरे धीरे कमजोर बूढ़ी लंगड़ी होती चली गई, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। गौ माता जब धीरे धीरे कमजोर बूढ़ी लंगड़ी होती चली गई, हमारे ही हाथों क्यों गौ माता कसाई को बेची गई। जिस माँ की आज ऐसी दयनीय स्थिति है, जिस माँ की आज ऐसी दयनीय स्थिति है, उस माँ को भूल गए हैं हम। सोचो आखिर क्यों, सोचो आखिर क्यों। अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की। पर्व त्योहारों पर जिसके गोबर से लिपाई कर सजाई जाती थी डेली। बिल्कुल ये भी प्रैक्टिकल बात है। आज तो हम लिपाई पुताई करते नहीं थे, पहले तक मिट्टी के घर होते थे, गोबर की लिपाई करते थे। कोई भी कार्यक्रम होता था, कोई भी त्योहार होता था तो गौमाता का जो डेली होती थी वो सजाई जाती थी और चावल को पीस करके उसमें रंगोली बनाई जाती थी। शायद अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे ठीक करें। पढ़ता हूँ, पर्व त्योहारों पर जिसके गोबर से लिपाई कर सजाई जाती थी देली, उस पवित्र देली पर माँ और बहन के हाथों से बनाई जाती थी रंगोली। जिस माँ के गोबर और गोमूत्र से आज हम गोबर और गोमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं कैंसर रोग भगाने तक के लिए भी। रोज अगर गोमूत्र का सेवन किया जाए कैंसर भी समाप्त हो जाता है। जिस माँ के गोबर व गोमूत्र से मिट जाती हैं सारी बीमारी, उस माँ को भूल गए हम। सोचो आखिर क्यों, सोचो आखिर क्यों। मैं ज़्यादा तो नहीं, मेरे पास और एक कविता आपको पढ़ता हूँ। जन्म मिला जीवन जीने को, जन्म मिला जीवन जीने को, कुछ हासिल करने को, हर दिन आगे बढ़ाते रहने वाली है ज़िंदगी, हर दिन आगे बढ़ते रहने की सीख देने वाली है ज़िंदगी। जीने की वजह तुम हो, जीने की वजह तुम हो। खुशी के पल में चेहरे पर हंसी,
खुशी के पल पर चेहरे पर हंसी तो गम में हुई आंखें नम। जीवन के दो पहलू मिलकर, जीवन के दो पहलू मिलकर नाम बने खुशी और गम। जीवन के हर संघर्षों को पार करने वाली है जिंदगी, जीवन के हर संघर्षों को पार करने वाली है जिंदगी। जीने की वजह तुम हो, जीने की वजह तुम हो। कभी कोई अपना बना, कभी कोई अपना बना तो कभी कोई अपने से छूटा, कभी कोई अपना बना तो कभी कोई अपने से छूटा। किसी ने अपना कहकर बेवक्त अपने को लूटा। अपने पराये की पहचान कराने वाली है जिंदगी। जीने की वजह तुम हो, जीने की वजह तुम हो। अंतिम पंक्तियां लेकर मैं आपसे अपनी पंक्तियों को विराम दूंगा। त्याग प्यार समर्पण के मोल घटने लगे हैं। प्यार त्याग समर्पण के मोल घटने लगे हैं। लोग व्यवहार में अब सिमटने लगे हैं, लोग व्यवहार में अब सिमटने लगे हैं। चमक धमक के कीमत रही अब दुनिया में पैसों की, कीमत रही अब दुनिया में पैसों की। चमक धमक के इस युग में खोटे सिक्के भी चलने लगे हैं। चमक धमक के इस युग में अब खोटे सिक्के भी चलने लगे हैं। छल कपट बेईमानी के दौर में आज हम सिमटने लगे हैं, आज हम सिमटने लगे हैं। शानदार, बहुत बढ़िया।